हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। तो आज देखेंगे आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। जो नए आए हैं चैनल पे, न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए थे, फिर भी एक आपके सामने एक और शफल ले लेती हूँ। तो आपके पार्टनर के माइंड में देखते हैं क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। आप 3 बार उनका नाम लीजिए और उसके बाद फिर उनको विजुलाइज़ कीजिए, जैसे आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या वो आपके सामने हैं। उनके फेस को विजुलाइज़ कीजिए। ओके डियर, तो लेट्स सी आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम ओम। लेट्स सी द कार्ड्स। व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ वैंस, ब्यूटीफुल एनर्जी। द लवर्स, 3 ऑफ वैंस, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। टेम्परेंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन मून है, पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस, ओके। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में। वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो विजन तो आपके पार्टनर के माइंड का एकदम क्लियर है। अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा विजन क्लियर है। पहले मैं यहाँ पे नंबर्स आपको बता देती हूँ, कौन से नंबर्स ज़्यादा हाईलाइट हैं। देखिएगा आपके साथ ये नंबर्स कैसे रेजोनेट होते हैं बर्थ मंथ, बर्थ डेट के हिसाब से, या फिर उस डेट पे कोई आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ था। ओके व्यूवर्स, तो आपको उस हिसाब से नंबर्स को लेना है। तो यहाँ पे नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, और 4 नंबर 2 टाइम्स आया है। 4 की एनर्जी है यहाँ पे, एंड नंबर 2, ओके। तो ये नंबर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये नंबर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो आपके पार्टनर जो इस वक्त हैं आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ वैंस का कार्ड आया है, जो सेलिब्रेशन को दिखाता है। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो प्यार है ये म्यूचुअल है। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अभी थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो क्यों है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कज़न्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों में कज़न में मतलब रिश्तेदारियों में भी रिश्ते होते हैं। सबके धर्म में अलग अलग है। मेरे सारे हर तरह के व्यूवर्स हैं, तो वैसा भी सीन मुझे लग रहा है कि ये कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर टाइप जो रिश्ते बचपन से चले आते हैं, बाद में शादी में डेवलप होते हैं, तो वैसा भी सीन मुझे लग रहा है यहाँ पे। और कुछ आपके चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर आपके घर के आसपास नियर बाय ये इंसान थे, ऐसा मुझे दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मेमोरीज़ को दिखाता है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पे काफ़ी साल हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं यहाँ पे कि जिनके रिश्ते को कम से कम नई नई करके कुछ लोगों को 4 से 6 साल हो चुके हैं रिश्ते को, और कुछ के लिए 2 साल हो चुके हैं, और कुछ नए भी हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस की कोई एनर्जी नहीं है। तो कुछ के लिए मे बी ये 3 मंथ्स पुराना रिलेशनशिप है, 2 मंथ्स पुराना रिलेशनशिप है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए मैसेजेस आएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी प्रेजेंट नहीं हुई है, फ्रेश एनर्जी प्रेजेंट हुई है। तो ये इंसान से शायद आप भी लव में ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये
ये न्यू एनर्जी नहीं है, ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कोई 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन कोई सिचुएशन है यहाँ पे, कोई सिचुएशन है जिसकी बातचीत चल रही है, जिसकी कन्वर्सेशन चल रही है। ये आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके साथ काम करते हैं, वर्क प्लेस पे आप इनको जानते हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मेल या फीमेल। तो या अपने किसी करीबी फ्रेंड से ये इंसान आपके बारे में बात कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, क्योंकि ये आपको लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं विद द 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, जहाँ तक मुझे टाइम दिख रहा है यहाँ से, टाइम मैं देख सकती हूँ कि 1 हफ्ता, एक हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक का टाइम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ सिग्निफिकेंट आपके साथ हो सकता है। ये इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद ही, बहुत जल्दी ये इंसान आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ कर देंगे। ये उनके माइंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते ये इंसान, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ वैंस। क्योंकि शादी के लिए तो ये इंसान डिटरमिन्ड है और आप भी डिटरमिन्ड लग रहे हैं मुझे विद द 2 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आपने भी मन बनाया हुआ है, आप भी इसी इंसान से, मेल है या फीमेल, आपके जो भी पार्टनर हैं, आप भी उनसे इक्वल ही रिलेशनशिप बांटना चाहते हैं, इस रिश्ते में उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेम्परेंस के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस पास पास आया है, इट मीन्स यू बोथ आर इक्वल इंटरेस्टेड। ओके, और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी आई है। लवर्स की एनर्जी को भी हम म्यूचुअल मानते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे ढक देती हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है क्योंकि वो कार्ड थोड़ा बोल्ड पिक्चर में है। तो लवर्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में और ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, मैं पूरा नहीं खोलूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंजल के विंग्स हैं, एंजल खुद इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों को एंजल खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिवाइन द्वारा बनाया गया रिश्ता है। ये सोल, मुझे ट्विन फ्लेम तो नहीं दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ही अलग रिश्ता हो जाता है जिसमें हर्डल्स बहुत होते हैं और यहाँ हर्डल्स वाला कोई कार्ड नहीं आया है, लवर्स का कार्ड आया है। तो ये सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का विद 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स कार्ड, ये सोलमेट कनेक्शन है। तो आप इस चीज़ को समझे, आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं वो आपके लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम, मतलब वो कहते हैं ना कि आखिरी बुढ़ापे तक का जो सफ़र होता है वहाँ तक चलने वाला सफ़र है, ये सोलमेट कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन आपका, जिस भी इंसान के साथ आपका इस वक्त है, वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने वाले हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ है, आपने एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट की हुई हैं और अब ये रिश्ता आप दोनों ही चाहते हैं इक्वली इस रिश्ते को शादी तक ले जाना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तो मैं आपके पार्टनर का माइंडसेट देख रही थी, लेकिन आपका माइंडसेट भी यहाँ पे रिवील हो रहा है, क्योंकि दोनों की एनर्जी निकल के आई है, एक की नहीं निकल आई है विद द 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स कार्ड, कि आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन कोई एक प्रॉब्लम यहाँ पे है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका सोल्यूशन आप लोग नहीं निकाल पा रहे, जिसके लिए आप कोई एक तीसरे इंसान के साथ या तो वो डिस्कस कर रहे हैं या फिर आप डिस्कस कर रहे हैं इस रिश्ते में कि आगे इस रिश्ते को किस तरह लेके जाना है, क्या सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल सकता है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों का माइंडसेट इक्वल ही निकल के आया है, एक मतलब दोनों ही जो सोच रहे हैं वो दोनों का माइंड यहाँ पे निकल के आया है। ओके व्यूअर्स, तो मैं थोड़े से 1-2 कार्ड दूसरे डेक से लेती हूँ। वैसे तो एनर्जी बहुत प्यारी आई है, ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। 1 मिनट व्यूअर्स, दूसरा डेक ओपन कर रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय। बहुत प्यारी एनर्जी आई है व्यूअर्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर के माइंड में पूरा सिनेरियो क्लियर है, मतलब कोई इफ़ बट नहीं है उनके माइंड में, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई क्रॉस रोड नहीं है कि मैं करूं ना करूं, रिश्ते में आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, ऐसा कुछ भी उनके माइंड में नहीं है। पूरा वो क्या चाहते हैं
आपसे सब कुछ, इस रिश्ते को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। उनके माइंड में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, एकदम क्लियर। शफाफ पानी होता है ना, एकदम ब्लू वाटर वैसे उनका माइंड बिल्कुल क्लीन है इस टाइम पे। उनको सब कुछ क्लियरिटी है कि उनको आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। आप उनके सोलमेट हैं, आपसे उनको शादी करनी है, आपको उनको प्रपोज करना है। तो पूरा सब कुछ उनके माइंड में क्लियर है। लेकिन बट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये डिस्कशन कहीं तो चल रही है। मे बी ये कोई उनके फ्रेंड सर्कल में है, उनकी कोई कज़न है, उनकी बड़ी बहन है, उनकी मदर है, कोई एक इंसान है जिसके साथ वो सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी और क्या देते हैं डिवाइन। डिवाइन बताइए व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में इस वक्त और क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ऊपर और ले लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डेक के कार्ड आपको दिखाई दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंस। देखिए फिर से 2 की एनर्जी आ गई। 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। एस ऑफ वैंस। ओके, मैंने कहा ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्लो मूविंग एनर्जी है उनकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन आपको की तरफ प्रपोजल आ रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वैंस के साथ किसी चीज़ की तो डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे भी 2 ऑफ वैंस वेटिंग को दिखा रहा है कि वो कुछ कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है। ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा है इस रिश्ते में। जो भी जिन कलेक्टिव्स की मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ कोई हर्डल नहीं दिखाई दे रहा उनके लव रिलेशनशिप में। लेकिन कोई एक छोटी मोटी समस्या है जिसके सॉल्व होने का वेट आपके पार्टनर कर रहे हैं और किसी से डिस्कशन भी कर रहे हैं यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फैमिली हो सकती है, परिवार के किसी बड़े से रजामंदी की समस्या हो सकती है, उनको बताने की बात हो सकती है। लेकिन एस ऑफ वैंस के साथ ये इंसान आपकी ट्रू लव में है। एस ऑफ वैंस के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़कर लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करने चाहते हैं। तो ये उनके माइंड में चल रहा है। बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे। जल्दी तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, सॉरी तो झूठी होप नहीं दूंगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो किसी डिस्कशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है। यहाँ पे भी 2 ऑफ वैंस किसी चीज़ के सॉल्व होने का वेटिंग एनर्जी दिखा रहा है कि कोई तो वेटिंग एनर्जी में वो चल रहे हैं, किसी समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये पैशनेट न्यू बिगनिंग वो आपकी तरफ लेकर आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस आएगा विद द टेम्परेंस, विद द 2 ऑफ कप्स। ये सोलमेट कनेक्शन है और डिवाइन द्वारा गाइडेड है, यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है ये कनेक्शन। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, ये कनेक्शन टूटने नहीं वाला। अगर आप दोनों की पास्ट लाइफ मेमोरीज भी रह चुकी हैं तो ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया रिश्ता है जो लॉन्ग टर्म चलेगा, शादी तक जाएगा और शादी के बाद भी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्स की द्वारा मर्जी से क्रिएट की गई चीज़ें हैं, यूनिवर्स ही इसको आगे लेके जाएंगे। टाइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे सारे के सारे जो भी है सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं ये नंबर आपके साथ किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। तो मैंने पहले भी कहा था मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, इस वक्त भी मुझे थोड़ा माइग्रेन हो रखा था, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रीडिंग लेके आऊँगी नेक्स्ट, तो मैं लेके आई। ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग करूँगी तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है हेल्थ के हिसाब से। मैं कंटिन्यूटी में रहूं, अपडेट देती रहूं, ये कोशिश कर रही हूं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसी नाम से है, डिवाइन सीक्रेट्स के नाम से है। वहाँ पे रील्स अपलोड होती हैं डेली, तो आप वो रील्स भी देख सकते हैं। अलग अलग बहुत खूबसूरत टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी। और आपके यूट्यूब के इस मेरे पेज पे भी बहुत सारे शॉर्ट्स हैं। मैंने पहली रीडिंग में भी कहा था कि आप देख सकते हैं वो शॉर्ट्स आपके लाइफ के किसी भी हिस्से में। उसमें यूनिवर्स मैसेजेस भी हैं, गाइडेंस भी है, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी शॉर्ट्स हैं,
और उसमें भी पार्टनर की एनर्जीज़ के रील्स हैं और उनके माइंड की रील्स हैं, तो नेक्स्ट एक्शन की रील्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे भी हैं। तो फिर से एक बार आप सब सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच। मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए और ताकि मुझे खुशी हो। लाइक कर दिया कीजिए, एक आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, तो एक लाइक दिया कीजिए। और सब्सक्राइब माय चैनल, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप सबका सपोर्ट बना रहे मेरे साथ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें, ताकि ग्रोथ मिलती है तो हर किसी को काम करने में मज़ा आता है, राइट। और कुछ भी ऐसी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग प्रीपेड होती है, फ्री नहीं होती है। ओके, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ज़रूर इस खूबसूरत एनर्जी को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, डिवाइन खुद मौजूद है यहाँ पे, तो इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, 1111 लिखिए, जो भी आपको जैसे भी ग्रेटिट्यूड करना है यूनिवर्स को वैसे ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। टिल देन सी यू नेक्स्ट रीडिंग तक मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।